और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली हिंसा में दिल्ली के खलनायक कौन है। किसानों का नाम और साजिश वालों का काम, किसानों का कंधा और उस पर हिंसक भीड़ की बंदूक। दिल्ली हिंसा के दाग और दर्द सबको परेशान करने वाले हैं, लेकिन इस पूरी हिंसा, हमले और साजिश को लेकर कुछ अहम सबूत, वीडियो और घटनाएं सामने आई हैं। किसान आंदोलन के नाम पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का जो वादा किया था, उसे अराजक तत्वों ने हिंसा के तले किस तरह रौंद दिया, इस पर न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट में आपको कई खुलासे मिलने वाले हैं। इस बीच हिंसा के बाद किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने धरना खत्म कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में चिल्ला बॉर्डर से टेंट हटाए गए। सवाल आंदोलन से हुई परेशानियों का नहीं, बल्कि आंदोलन की आड़ में शर्मनाक हिंसक एजेंडे की है। आपको दिखाते हैं वो चेहरे जो इस पूरी हिंसा में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। छब्बीस तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी। लाल किला साजिश के कितने विलेन? ट्रैक्टर रैली में ट्विटर वाली साजिश। रैली के बहाने गदर का प्लान। किसानों को किसने भड़काया? आधी गिनती दे विच जिहड़े साडे लोक ने, नौजवान ने इकट्ठे होए खड़े आ कि यार आपां जिहड़ा रिंग रोड दे उत्ते जाना। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? दिल्ली की सरहदों में कानूनी रूप से ट्रैक्टर परेड की इजाजत लेकर लाल किले की शान का अपमान करने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस वालों को देखकर उन पर बेखौफ होकर हमला करना, लाल किले के अंदर जबरन घुसने की कोशिश करने पर पुलिस वालों को पीटना, ट्रैक्टर का सहारा लेकर बैरिकेड तोड़ना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर लाठी, डंडों और तलवारों से हमला करना, ये सब बेकाबू भीड़ का नतीजा नहीं, बल्कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश और किसानों के बीच मौजूद कुछ लोगों का भड़काऊ प्लान था। दीप सिद्धू, लखा सिंह सधाना, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ोनी, ये वो लोग हैं जिन्हें प्राथमिक तौर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का जिम्मेदार माना है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में ये पाया गया है कि सिंघू बॉर्डर से लाल किले तक ट्रैक्टर मार्च को हिंसक साजिश में बदला गया। इसके लिए कुछ लोगों ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी, और जैसे ही ट्रैक्टर रैली की परमिशन मिली तो साजिश रचने वाले सक्रिय हो गए। लाल किले की प्राचीर से लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में हिंसा और दंगा करने वाली साजिश की एक एक कड़ी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना की। ये कौन है और दिल्ली हिंसा में इनकी क्या भूमिका है, ये जानने के लिए इनका 25 जनवरी का वीडियो गौर से देखिए और सुनिए ये जनाब क्या कह रहे थे। मैनू पता है कि मन दे अंदर की चल रहा, रिंग रोड की गल चल रही है।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਉਧਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। अब आपको बताते हैं कि लखा सिंह सिधाना कौन है। लखा सिंह सिधाना पंजाब का एक गैंगस्टर है। सिधाना पर दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप है। दिल्ली हिंसा में सिधाना की भूमिका की जांच हो रही है। उस पर पुलिस पर हथियारों से हमले का शक है। सिधाना पर पंजाब में 20 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। लूट, हत्या, अपहरण और धमकी के केस दर्ज किए गए हैं। वो किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर सक्रिय था। 5000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए। अब आपको दिल्ली हिंसा के एक और खलनायक का सच दिखाते हैं। दीप सिंह सिद्धू। दीप सिंह सिद्धू वही शख्स है जिसने आपने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के पास निशान साहिब का झंडा फहराते हुए देखा था। उसने नारे भी लगाए, लाल किले पर चढ़कर काफी देर तक हंगामा भी किया। इसके बाद सिंघू बॉर्डर पहुंचकर फेसबुक लाइव भी किया। अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। दीप सिद्धू को इस फेसबुक लाइव के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने भगा दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू को जानबूझकर धरना स्थल से हटा दिया गया ताकि वो पुलिस से बच सके और पुलिस किसानों के आंदोलन में कोई रुकावट न डाल सके। बहरहाल पुलिस के हवाले से दीप सिद्धू की साजिश पर गौर कीजिए। ट्रैक्टर रैली को रिंग रोड से मोड़ा, लाल किला चलने के लिए उकसाया, नारे लगाकर भड़काने का काम किया, लाल किले पर जबरन झंडा फहराया। दीप सिद्धू को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दिल्ली हिंसा में उसकी भूमिका की प्राथमिक जांच उसके कई तरह के वीडियो के जरिए हो रही है। गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का वादा करने वाले किसान नेताओं में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत का भी नाम है। अब उनके नाम 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में FIR भी है। राकेश टिकैत के बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टर रैली से पहले उन्होंने झंडे के साथ डंडे लाने की अपील की थी। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। पुलिस और क्या प्रसाद देगी? पुलिस हलवा बांटे करे पुलिस जब आंदोलन होता है। वो तो उनकी प्लान बन नहीं गया। दिल्ली पुलिस कैसे मुकदमे करेगी? लड्डू बांटे करे पुलिस जब आंदोलन होता है। आप भी मान रहे हैं सर कि कल गलत? क्यों, क्या गलत हुआ वो बताओ? इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। राकेश टिकैत भले ही जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। FIR में योगेंद्र यादव का भी नाम है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने योगेंद्र यादव को भी भीड़ को उकसाने का आरोपी माना है। किसान नेताओं को उकसाने के मामले में हरनाम सिंह चढ़ूनी की भूमिका की भी जांच हो रही है, क्योंकि ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलने से पहले उनका भी एक भड़काऊ बयान वायरल हुआ था। मोटा मोटी बात यह है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़गी और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा में कई किसान नेताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट अलग अलग धाराओं में दर्ज की है। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, सतनाम पन्नू, जगबीर सिंह टाडा, भोग सिंह मनसा, सुखपाल सिंह डाफर, ऋषिपाल अंबावत, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, कृपाल सिंह नाथूवाला, VM सिंह, सतपाल सिंह, मुकेश चंद्र, जोगिंदर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, सरवन सिंह, दर्शन पाल समेत कई नेता शामिल हैं। इन सभी पर गाजीपुर, पांडव नगर, सीमापुरी में केस दर्ज किए गए हैं।
सेंट्रल दिल्ली और नांगलोई में भी केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने हिंसा भड़काने, सरकारी संपत्ति तोड़ने, सुरक्षा कर्मियों पर हमला, आर्म्स एक्ट, पुलिस के हथियार छीनने का केस दर्ज किया है। राष्ट्रीय स्मारक में तोड़फोड़ का केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा 300 ट्विटर हैंडल की भी पहचान की गई है। पुलिस के मुताबिक हिंसा से पहले ये संदिग्ध ट्विटर हैंडल बनाए गए थे। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु ने आंदोलन से खुद को अलग करने का फैसला किया है। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने कहा है कि इस हिंसा के बाद हम किसानों को पिटता हुआ नहीं देख सकते। हम अपना आंदोलन यहीं वापस ले रहे हैं। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। दिल्ली पुलिस धरने पर बैठे किसान नेताओं से इस बात का जवाब मांग रही है और इजाजत मिलने के बाद उनकी भूमिका की जांच कर रही है कि आखिर उन्होंने ट्रैक्टर रैली की परमिशन मिलने के बाद एनओसी में दर्ज नियमों का उल्लंघन क्यों किया, और जब किसान नेताओं को ट्रैक्टर परेड में साजिश का अंदेशा हो गया था तो पुलिस को समय पर खबर क्यों नहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाने के लिए अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद थे, लेकिन हिंसक भीड़ ने ट्रैक्टर, तलवारों, लाठियों, डंडों और तमाम तरह के हथियारों से ये दोनों सुरक्षा चक्र तोड़ दिए। दिल्ली की सड़कों से लेकर लाल किले तक सुरक्षा कर्मियों को बुरी तरह पीटा गया। गुंडों की भीड़ ने पुलिस वालों को गड्ढे में धकेला, घेर कर पीटा। महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा। हमले में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं, कई आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस वालों को पीटने के कई वीडियो वायरल हैं, जिनकी जांच चल रही है। एक एक हमलावर को पहचानकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दिल्ली में रक्षकों पर रॉड से हमला। कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। पुलिस वालों पर तलवार तान ली। कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। सुरक्षा कर्मियों को गड्ढे में धकेला। महिला पुलिस पर शर्मनाक हमला। हथियारबंद भीड़ का गुंडा तंत्र। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो हिंसा हुई, उसमें सबसे ज्यादा कहर पुलिस वालों पर टूटा। जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कानून व्यवस्था को हथियारों के दम पर रौंदती भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों को बेरहमी से पीटा। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। सीएए में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की रैली होती है, सड़क पर आने की वो उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। वैसा ही ये भी आंदोलन है। कांग्रेस की सरकार है वहां,
जानबूझकर किसानों को उकसाया। कल के ट्वीट भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था, और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। अभी तो पुलिस ने कहा 400 लोग जख्मी हुए। अनेक लोग हॉस्पिटल में है और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है। और ये कह रहे हैं कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश। यह अहिंसक मार्च नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको अहिंसक बता रही है। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है, युवा कांग्रेस मजबूती से ट्रैक्टर रैली के साथ खड़ी है। और ट्रैक्टर कैसे? बस को धड़क देंगे, बैरिकेड को धड़क देंगे, पुलिस जीप को सामने से टक्कर मारेंगे। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा, क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे, तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति की अपील करता हूं। यह पश्चात बुद्धि है। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल। यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। लगातार बीजेपी और विशेषकर मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता बढ़ रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की घट रही है। उनको चिंता है परिवार राज का क्या होगा। लोगों ने नकार दिया, लेकिन उसी कांग्रेस अहंकार के साथ आज इस तरह से हर हिंसा के संभव को उकसाने का काम कर रही है। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में मिलाया। सरकार ने तो
10 राउंड चर्चा की है, साल 1.5 साल कानून रोकने की, स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से। एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती। एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है, उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं, और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है। और सभी कहाँ, बाकी सभी प्रदेशों में किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भी अनेक राज्यों में नहीं हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस की इस उकसाने वाली राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। आज मेरे तरफ से इतना ही है। आपको कुछ सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। We saw that our farmers and these protesters did not take the designated route yesterday and they came to Central Delhi. Now when the question was posed to their leaders, they are clearly dissociating themselves, saying that they were not part of the original protest. You think that when they came out, they said that they will take care of law and order, but they should now take the responsibility that what has happened is because of these leaders, and again they have addressed the press conference, they have blamed the BJP, they have blamed the police, they have blamed the government, but still they are not accepting the fact that they were also at the floor and they did not handle the whole protest peacefully. Fortunately, there is video recording of every moment. And from record, it can be seen who has instigated the mob right from the morning, who defied the agreement they have reached with police when police granted them permission to hold a rally or a tractor march, tractor parade, they used to say. And tractor parade was allowed on the basis of conditions given, which they accepted and did not adhere to. Therefore, everybody is responsible, but police will take care of people present on the scene. But I have narrated who was behind. पीछे कौन था
कौन ट्विटर से ये चला रहा था कैंपेन, कौन उकसा रहा था, ये मैंने वर्णन किया है। दो किसान संगठन अपने आंदोलन से अलग भी हो गए हैं और जो एक संसद में मार्च का जो प्रस्ताव था वो भी स्थगित करने का किसान संगठन ने फैसला किया। कुछ लोग माफी भी मांग रहे हैं नवनिर्माण से जो संगठन आंदोलन से जुड़े हैं। लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी आर्थिक तौर पर इस पूरे हिंसा के पीछे एक माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आरोप है कि उनके नेताओं ने इससे भड़काने। बिल्कुल, कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है। Journalists and you all people who are witness to the whole process will analyze the scenario much better. But one thing is very clear, that it was a sincere effort by government, and there was no apparent reason for not. तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी हिंसा के बारे में बात रखी गई है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन जो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है वो है कांग्रेस पार्टी पर, जिसमें सीधे तौर पर ये आरोप कि कांग्रेस पार्टी के उकसावे की वजह से ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसकी वजह से 400 के करीब जो पुलिस के जवान हैं वो घायल हुए हैं और इतना ज़्यादा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। और कांग्रेस ने खास तौर पर पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां पर किसानों को उकसाया है, और ये नौबत तब आई है जब 26 जनवरी 2021 को इस तरह का उपद्रव किया है। इसके पीछे सीधे तौर पर हाथ कांग्रेस पार्टी का है, ये बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है। और साथ ही साथ वो लगातार उन फैक्ट्स को भी गिना रहे हैं जिसके जरिए इस बात के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। उन ट्वीट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उन ट्वीट्स में किस तरह से भड़काऊ बात रखी गई है और ये किसानों ने उपद्रव किया है, इस बात का सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। पंजाब में उनकी सरकार है। ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीख को, जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि ये फाइनल मैच है, तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, नहीं की।